रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप तमाम ही नाजरीन जानते हैं कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का ये खासा रहा है कि तलबा व तालबात की हौसला अफजाई के लिए, तलबा व तालबात की रहनुमाई के लिए, उनके गाइडेंस के लिए और उन्हें तरगीब देने के लिए, उन्हें तहरीक देने के लिए, बेदारी पैदा करने के लिए, उनकी इस्लाह के लिए हमारा अपना ये प्लेटफॉर्म अपनी सी कोशिश में सरगर्दा हैं। जैसा कि आप तमाम ही तलबा व तालबात और हमारे सरपरस्त हज़रात, वालिदैन और सरपरस्त असातिज़ा इकराम हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप तमाम ही लोग जानते हैं कि नौनिहालान मिल्लत हमारा सबसे कीमती असासा है, जहाँ हम उनकी सेहत, उनकी निसाबी तालीम को अहमियत देते हैं, बिल्कुल वहीं पर उनकी तरबियत और शख्सियत साजी भी इंतहाई अहम उनसुर है। हमने हर आसाइश हमारी औलाद के लिए दहलीज़ पर फराहम कर दी है। तमाम तर मसरूफियात के बावजूद हमें ये गवारा नहीं कि मौजूदा माहौल और मौजूदा माशरे की जो चिंगारी है वो हमारे तलबा व तालबात को और हमारे बच्चों तक वो चिंगारी पहुँचे और उनके जिस्मों को नुकसान पहुँचाए। आज के दौर में हमारे अपने बच्चे अगियार की लगाई हुई आग की चपेट में है, आग की लपेट में है। इस मीडिया गर्दी की दौर में अपने बच्चों की फ़िक्री तरबियत इंतहाई बुनियादी वो अहम ज़िम्मेदारी। हमारे बच्चे मुताले से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें मुताले की तरफ रागिब करना ये बहुत अहम पहलू है और बिलखुसूस इस्लामी तर्ज़ फ़िक्र, इस्लामी नुक्ते नज़र से, इस्लामी वाक़यात पर मबनी इस्लामी कहानियों को मौजूदा दौर के तलबा व तालबात और बच्चों में उनको मुताले की तरगीब देना, ये हमारे अपने बच्चों का रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मज़बूत तर बनाने में बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस्लामी कुतुब का साथ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात बताने में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे एक करम फरमा, हमारे अपनी कौम के लिए एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी निभाने वाली शख्सियत मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर इस्माइल बदायूनी, जो कि पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने एक इंतहाई मुहक्किकाना एक तहकीकी काम अंजाम दिया। आप दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं, आपके सैकड़ों इस्लाही और तहकीकी मज़ामीन मुख्तलिफ़ अखबारात और जराइद में शाये होते रहे हैं। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया के ज़राए से भी आप अपनी इल्मी खिदमात जो है वो पेश कर रहे हैं। आज हमें इस बात को पेश करते हुए इंतहाई फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे अपने इस रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से हम उनकी 6 किताबों को यहाँ पर पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। कुरान मजीद के बाद जो मुस्तनद और मोतबर किताबें, जो हमारी सिहाह सित्ता की अहादीस की किताबें हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्न माजा शरीफ, निसाई शरीफ, ये तमाम किताबें हमारे लिए इंतहाई मोतबर और मुस्तनद किताबें हैं। इन तमाम किताबों से चुनिंदा मुख्तलिफ़ अहादीस को अर्करेज़ी से निकाल कर बच्चों की नफ्सियात को मद्दनज़र रखते हुए ऐसी अहादीस को निकाला गया, इंतखाब किया गया और उन अहादीस को किताबी शक्ल में शाये किया गया। साथ ही साथ उन अहादीस के साथ एक हदीस एक कहानी, एक हदीस एक कहानी, इस उन्वान से बच्चों के लिए दीनी व इस्लाही तर्ज़ फ़िक्र से आरास्ता एक हदीस एक कहानी की किताब सुनहरी बुखारी शरीफ इस उन्वान के तहत मंज़र आम पर आ चुकी है। इस सुनहरी सीरीज़ का अनोखा कारनामा अंजाम दिया है
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बदायूनी ने, और आपने इस किताब में 34 अहादीस जो कि बुखारी शरीफ से हासिल की गई हैं, 34 अहादीस को आपने इस किताब में समोया है, जो कि एक हदीस और एक कहानी पर मबनी है। जहां आपने एक हदीस को पेश किया, उसकी तशरीह की, उसे तर्जुमे के साथ पेश किया, उसके अरबी मतन, तर्जुमा, हवाला जात के साथ इस अहादीस को पेश किया, वहीं पर आपने एक कहानी भी तरतीब दी जो कि बेहतरीन तरीके से हदीस को अमली तौर पर बयान करने की कोशिश की। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से सुनहरी बुखारी शरीफ को यहाँ पर पेश किया गया, वैसे ही सुनहरी मुस्लिम शरीफ इस किताब को भी यहाँ पर तरतीब दिया गया। इसमें मुस्लिम शरीफ से 31 अहादीस को यहाँ पर जमा किया गया, और बच्चों के लिए जो कि इंतहाई मुफीद और कारआमद साबित होगी, उन अहादीस को अरबी मतन और तर्जुमे के साथ इस किताब में पेश किया गया, और साथ ही साथ उस हदीस को एक कहानी की सूरत में उसको अमली तौर पर उस हदीस को बरत कर यहाँ पर बच्चों की नफ्सियात में और बच्चों के मुताले में, बच्चों के जहनों में उसे पेवस्त करने की कोशिश की गई। यानी कि बच्चा जब किताब हाथ में लेता है तो वो हदीस भी पढ़ता है, हदीस का तर्जुमा भी पढ़ता है, हदीस के हवाला जात को भी देखता है, साथ ही साथ उस हदीस को अमली तौर पर कहानी की शक्ल में वो उस हदीस पर अमल करते हुए वो मुख्तलिफ किरदारों को देखता है, और अपने आप को भी वो इस बात का अहल समझता है कि मैं भी इन हदीस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता हूँ। बहुत ही मुबारक व मसूद काम यहाँ पर अंजाम दिया है मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर इस्माइल बदायूनी ने। तीसरी जो किताब है वो सुनहरी तिरमिज़ी शरीफ, ये वो किताब है, इसमें भी कुल 32 अहादीस को जमा करके यहाँ पर कहानी की शक्ल में पेश किया गया है। एक सफ़े पर हदीस शरीफ है, साथ में उसका तर्जुमा है, उसके हवाला जात हैं, उसके बाद जो है एक कहानी, और कहानी भी कोई बहुत ज़्यादा तवील नहीं, सिर्फ 5 मिनट में आप एक कहानी को, हदीस को कहानी में बरत कर, मुख्तलिफ किरदारों के ज़रिए से उसे बरत कर बतलाया गया, अमली तौर पर उसे पेश किया गया, ताकि बच्चे जो हैं वो कहानी को पढ़कर अपने अमली ज़िंदगी में उस पर अमल पैरा हों, और जब भी उनको मौका मिलता है कोई ऐसी बात जैसे झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, ऐसी छोटी छोटी बातों को कहानी की शक्ल में पेश करके बच्चों की नफ्सियात के ऐन मुताबिक इन किताबों को तरतीब दिया गया है, जिसे मालेगांव शहर के अल-मुख्तार पब्लिकेशन ने इसे शाये किया है। और ये बहुत ही अहम सरमाया हमारी कौम, हमारे नौनिहालान तक मुंतकिल करने की एक बेहतर कोशिश की गई है। बिल्कुल इसी तरह से अबू दाऊद शरीफ में कुल 23 अहादीस को शामिल किया गया है, जिसमें हदीस है, उसका अरबी मतन है, उसका तर्जुमा है और उसके हवाला जात हैं, साथ ही साथ एक बेहतरीन कहानी उसे तरतीब देकर उस हदीस को बरत कर बतलाया गया है। ऐसी कुल 23 अहादीस इस किताब में शामिल हैं। इब्न माजा इस किताब में 34 अहादीस शामिल की गई हैं, जो कि इब्न माजा शरीफ से ली गई हैं, और बड़ी ही अरक्रेज़ी से इसे भी जो है कहानियों की शक्ल में पेश करके तलबा तालबात तक इस हदीस को पहुंचाने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूं कि मुसन्निफ़ इस पूरे काम में जो है वो इंतहाई कामयाब रहा है, और आखिर में जो है सुनहरी निसाई शरीफ, जिसमें बच्चों के लिए मुंतखब अहादीस तकरीबन 6 अहादीस हैं, साथ ही साथ इसी के साथ साथ ज़िम्नन अहादीस को अरबी मतन और उसके हवाला जात के साथ पेश किया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बदायूनी को कि आपने एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। ये हमारी नस्लों के लिए जो है बहुत ही
کارآمد ثابت ہوگی یہ کتابیں. میری ہمارے ناظرین سے، ہمارے طلبہ و طالبات سے، ان کے سرپرستوں سے اور میرے اس چینل کو دیکھنے والے تمام ہی ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان 6 کتابوں کے سیٹ کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ مالیگاؤں شہر میں المختار پبلیکیشن، جو کہ مدینہ مسجد آگرہ روڈ کے پاس ان کا آفس واقع ہے. ہمارے ڈسکرپشن میں المختار پبلیکیشن کے روح رواں عتیق سر کا ہم نمبر بھی یہاں پر دیں گے، تاکہ جو صاحبان بھی ان کتابوں کو حاصل کرنا چاہیں وہ اسے رعایتی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ رعایتی قیمت پر بھی دستیاب ہیں. یہ 6 کتابوں کا مکمل سیٹ جو ہے وہ 900 روپے میں دستیاب ہے، جبکہ اسے رعایتی قیمت پر 500 روپے میں ان 6 کتابوں کے سیٹ کو جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح سے ہمارے طلبہ و طالبات میں دینی شعور اور دینی طرز فکر جو ہے وہ بیدار کی جا سکتی ہے. ان کتابوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان احادیث کو بڑی ہی تزئین کے ساتھ جو ہے عربی متن اور ترجمے کے علاوہ حوالہ جات سے بھی اسے حدیث کے ترجمے کے ساتھ حدیث کو ایک کہانی کی شکل میں یہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ حدیث بھی پڑھے بچہ جو ہے حدیث بھی پڑھے، حدیث کا ترجمہ بھی جانے، حدیث کے مطلب کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے عملی طور پر کہانی میں برت کر مصنف نے بڑے ہی اچھے انداز میں یہاں پر بتایا، تاکہ بچہ خود اپنے آپ کو کرداروں میں محسوس کرتا ہوا وہ خود عملی طور پر حدیث پر عمل کرنے والا بن جائے. عام فہم زبان میں روزمرہ کے معمولات میں جو عام بول چال ہم جو بات کرتے ہیں، ایسی زبان کا استعمال کرتے ہوئے مصنف نے اسے آسان سے آسان بنانے کی کوشش کی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے کہ اس میں ضمناً جو احادیث کا استعمال کیا گیا ہے کہ ایک حدیث جو کہ لی گئی ہے جس پر کہانی ہے، اسی میں مزید کچھ احادیث کو عملی طور سے برت کر مصنف نے ایک تیر سے کئی نشان حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ کی جھلک بھی پیش کی گئی ہے کہ انہیں کتنی دقت ہوئی، کتنی مشقت ہوئی ان احادیث کو جمع کرنے میں. اس طرح سے حدیث کی اہمیت و افادیت کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. طوالت کا بہت دھیان رکھا گیا ہے اور کوئی بھی کہانی جو ہے طویل محسوس نہیں ہوتی. بہت ہی مختصر سے 5 منٹ کے وقت میں جو ہے ایک کہانی مکمل شروع ہو کر ختم ہو جاتی ہے کہ قاری کے ذہن پر، اس کے دل و دماغ پر بوجھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور کہانی کے ذریعے سے حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ایک بہترین کوشش کے ذریعے سے ہم ہمارے طلبہ و طالبات میں دینی بیداری کو پروان چڑھا سکتے ہیں. خوبصورت اور عمدہ ٹائٹل ہے، مضبوط بائنڈنگ ہے اور عمدہ پیپر کا استعمال کیا گیا. اس سے بڑی بات کہ انتہائی کم ہدیے میں کی جا رہی ہے، عوام کے درمیان پیش کی جا رہی ہے، تاکہ اسے طلبہ و طالبات زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور اسے پڑھیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں. ایک کتاب جو ہے وہ بہترین دوست ہوتی ہے، بہترین ہمسفر ہوتی ہے. تحفہ دینے کے لیے بھی کارآمد ہے کہ ہم ہمارے اپنے دوستوں میں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں اسے ان کے بچوں کے لیے جو ہے تحفتاً بھی پیش کر سکتے ہیں. یہ ایک قیمتی تحفہ ہوگا یقیناً ہمارے سماج و معاشرے کے لیے، ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے، اور سب سے خاص بات کہ مطالعے کی رغبت پیدا ہوگی، اور اس طرح سے مصنف کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور خاص طور سے ہمارے نئی نسل جو ہے وہ باعمل بننے کی کوشش کرے گی. ان کرداروں میں، ان کہانیوں میں جو کردار برتے گئے ہیں اور ان کرداروں سے احادیث کے مفہوم کو جو بتلایا گیا ہے، تو اس طرح سے جو ہے ہمارے قارئین، ہمارے پڑھنے والے طلبہ و طالبات بھی جو ہیں وہ ان کرداروں میں ڈھلنے کی کوشش کریں گے. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی. سب سے اہم بات تو یہ کہ اسوہ رسول اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ہم بہرور ہوں گے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اقوال، تمام احادیث سے
ہمارے طلبہ جو ہیں وہ مستفیض ہوں گے اور اپنے اندر عمل کی چنگاری پیدا کریں گے۔ تو میری تمام ہی ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ضرور بضرور سنہری بخاری شریف کو حاصل کریں، جس میں 34 احادیث ہیں، سنہری مسلم شریف جس میں 31 احادیث ہیں، سنہری ترمذی شریف جس میں کل 32 احادیث ہیں،